जल से आचमन करो हनुमान। देव, ये संकल्प सूत्र। हाथ आगे करो हनुमान। ओम तत्सत् परमात्मने सच्चिदानंदाय नमो नमः। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा नमन। ज्ञानवान भव, यशस्वी भव, बुद्धिमान भव। अरुण देव के चरणों में मेरा नमन। कीर्तिमान भव, तुम्हारा कल्याण। नारायण नारायण। हनुमान, अंततः सूर्य देव ने आपको अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर ही लिया। नारायण नारायण। हनुमान, अभी इसे परीक्षा का अंत मत समझना। परीक्षा तो तुम्हारी अब आरंभ होगी हनुमान। ज्ञान की प्राप्ति एक तपस्या है, साधना है। सर्वप्रथम तो मुझे यह देखना होगा कि तुम कितना ज्ञान ग्रहण कर सकते हो। मेरी शिक्षा तुम्हें 7 दिवस में पूर्ण करनी होगी, अन्यथा यह शिक्षा अपूर्ण रह जाएगी। इसलिए इस शिक्षा का प्रत्येक क्षण तुम्हारे लिए बहुमूल्य है। एक क्षण के विलंब से भी शिक्षा अपूर्ण रह सकती है। अब मेरे विश्राम का समय हो गया है। कल प्रातःकाल तुम्हारी शिक्षा का श्री गणेश होगा। शिष्य रूप में हुए स्वीकार, हनुमत को हुआ हर्ष अपार। गुरु लेंगे अब कठिन परीक्षा, 7 दिवसों में देंगे शिक्षा। निभाएंगे शिष्य का धर्म, हनुमत करेंगे अथक श्रम। हर पल का रखेंगे ध्यान, तभी मिलेगा संपूर्ण ज्ञान। अरुण देव, अब आप इन बालकों को विश्राम के लिए विश्राम गृह में पहुंचा दें। प्रणाम गुरुदेव। ज्ञानवान भव। प्रणाम देव। माँ, आपके आशीर्वाद से मुझे सूर्य देव ने अपना शिष्य बना लिया है। मैं शीघ्र ही शिक्षा पूर्ण करके आपके पास लौट आऊंगा। आप मेरे लिए तनिक भी चिंतित मत होना माँ। प्रणाम माँ, प्रणाम माँ, प्रणाम माँ, प्रणाम माँ, प्रणाम माँ, प्रणाम माँ, प्रणाम माँ। हनुमान। सूर्यास्त हो चुका है। हनुमान अभी तक नहीं लौटा।
इसका अर्थ है सूर्यदेव ने हनुमान को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। भगवान करे हनुमान का मनोरथ पूर्ण हो जाए। महाराज, महाराज, महाराज! ये स्त्री भयभीत सी कौन भागी चली आ रही है? महाराज, महाराज! क्या हुआ आपको? कहाँ जाना है? मुझे महाराज केसरी से मिलना है। उनसे आप अभी नहीं मिल सकती। महाराज केसरी अपने परिवार के साथ युवराज हनुमान के लिए सूर्यदेव की आराधना कर रहे हैं। यदि आपको कोई कष्ट है तो मुझे बताइए। क्या हुआ सेनापति? ये किसी संकट में है क्या? प्रणाम महाराज। महाराज, कुछ असुरों ने मेरे पुत्र का अपहरण कर लिया है। जयंत भैया, मित्रों, यदि आज आप सब मेरी सहायता ना करते तो ना जाने क्या हो जाता। मैं आप सबका सदैव आभारी रहूंगा। हनुमान, हम सब ये परीक्षा कल भी दे सकते हैं। हमारे साथ तो कोई समय का बंधन है नहीं, किंतु तुमने तो संसार के लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारा सद्व्यवहार, तुम्हारा भोलापन और तुम्हारी अच्छाइयाँ ऐसी हैं कि सभी तुम्हारी सहायता करेंगे ही। आप सब बहुत अच्छे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हनुमान, वैसे ये तो बताओ कि वो है कौन जिनसे शिक्षा के उपरांत तुम मिलने वाले हो और जिनके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है? उनके विषय में मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। हाँ, मैं अपने भावी जीवन में उनके किसी कार्य में सहायक होने वाला हूँ। बस इतना ही ज्ञात है मुझे। फिर तो अवश्य ही कोई महान कार्य करना होगा तुम्हें। कार्य तो महान होगा ही, किंतु मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जो भी होंगे वो भी कोई विशिष्ट ही होंगे। भला होंगे कौन वो? मेरा जन्म किनसे मिलने के लिए हुआ है? क्या कार्य करना है मुझे उनके सहायक के रूप में? मुझे किनकी कार्य में सहायता करनी है? नारायण का नर अवतार। जो भी हो, जहां भी छुप कर पल रहा हो वो छलिया विष्णु। मेरा कोई आहित नहीं कर सकता। बोलो, क्या सूचना लेकर आए हो मेरे रक्षवीरों? महाबली लंकेश, आपके आदेशानुसार हमने अनेक बालकों का अपहरण कर लिया है। उन सबको हमने धूम्र पर्वत के अंचल में जो दंडक वन है वहाँ बंदी बनाकर रखा हुआ है। उत्तम, और बालकों को लेकर आओ। संपूर्ण पृथ्वी से नर बालकों को विहीन कर दो। ऐसा ही हो रहा है महाबली। वज्रासुर सुमेरु की ओर गया है और वो सुमेरु और अन्य स्थानों से अनेक बालकों का अपहरण करके वो दंडक वन में ले आएगा। अति उत्तम। अब ना ही कोई नर बालक बचेगा और ना ही उस नर बालक के रूप में छुपा नारायण का नर अवतार। शीघ्र ही सूर्यास्त हो जाएगा उसके जीवन का। महाराज, 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 मेरे पुत्र को बचा लीजिए महाराज। मेरे पुत्र नल और नील को असुरों ने वन में पकड़ लिया है महाराज। हाँ महाराज, मायावी राक्षस थे। नल और नील ने हम सबको तो बचा लिया, पर वे स्वयं ही फंस गए महाराज। महाराज, आप तो राजा हैं। इस प्रजा की रक्षा भी आप ही कर सकते हैं। शीघ्र कुछ नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। ये तो बहुत बुरा हुआ। किस ओर गए हैं वो लोग? महाराज,
वो धूम्र पर्वत की ओर गए हैं। धूम्र पर्वत की ओर? महाराज, धूम्र पर्वत का क्षेत्र तो दंडक वन से घिरा हुआ है। हिंसक पशुओं और असुरों के आतंक के कारण वहाँ कोई नहीं जाता। अब मेरे पुत्र का क्या होगा महाराज? आप लोग चिंता मत करिए, आपके बालक जहां भी होंगे मैं उन्हें सुरक्षित लाऊंगा। सेनापति, शीघ्र ही अन्य सैनिकों को बुलाइए, हम अभी उस ओर निकलेंगे। यदि वो राक्षस धूम्र पर्वत के पार उस घोर वन में निकल गए तो उन्हें पकड़ना बहुत कठिन हो जाएगा। जो आज्ञा महाराज। जब तक आपके बालक सकुशल लौट नहीं आते तब तक आप भवन में ही रहेंगे। आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप शीघ्र जाइए और उन बालकों को मुक्त कराइए। शीघ्र चलो सेनापति। जी महाराज। तभी बालक सकुशल लौट आए। न जाने हनुमान के साथ क्या हो रहा होगा। हे ईश्वर, सबकी रक्षा कर। सारी रात व्यतीत हो गई है, उषा काल हो आया है। कुछ ही समय में सूर्योदय होने वाला है। ना तो स्वामी की कोई सूचना आई है और ना ही हनुमान के बारे में कुछ ज्ञात हो पाया है। हनुमान, आज से तुम्हारी शिक्षा आरंभ हो रही है। मेरी शुभकामनाएं हैं तुम्हें। मेरी भी। हम सबकी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं हनुमान। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। जयंत भैया, मित्रों, अभी प्रातः काल नहीं हुई है। काल स्तंभ पे अभी प्रकाश नहीं आया है। कुछ ही क्षणों में गुरुदेव निकलने वाले हैं। मुझे उनसे शिक्षा ग्रहण करने समय पर पहुंचना होगा। प्रणाम गुरु माता। हनुमान, ये गुरु माता हैं। आपके चरणों में मेरा नमन। तो तुम हो वो दिव्य बालक हनुमान। सत्य ही सुना था, अनुपम है तुम्हारी छवि, जिसके दर्शन मात्र से ही सुख और शांति की अनुभूति होती है। तुम्हारे पराक्रम की चर्चा तो पूरे ब्रह्मांड में हो रही है हनुमान। धन्यवाद गुरु माता। मुझे शीघ्र ही गुरुदेव के पास पहुंचना है। मुझे अनुमति दे। अवश्य हनुमान, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा मनोरथ सफल हो। प्रणाम गुरु माता। प्रणाम देव। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। हनुमान, सूर्यदेव जैसे गुरुवर सबको प्राप्त नहीं होते। तुम्हारी शिक्षा का आज प्रथम दिवस है, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने के लिए चला आया पुत्र। धन्यवाद देवर्षि। देवर्षि, गुरुदेव ने आज प्रातः से ही मुझे शिक्षा देने के लिए बुलाया है, इसीलिए मैं समय से पूर्व ही निकल रहा हूँ। अन्यथा किसी कारण से मुझे विलंब ना हो जाए।
उषा काल तो प्रारंभ हो चुका है, अर्थात कुछ ही क्षणों में स्वामी निकलने वाले हैं। हनुमान, स्वामी ब्रह्म बेला में निद्रा का त्याग कर देते हैं और उषा काल में अपने रथ की ओर निकल पड़ते हैं और उनके रथ पर बैठते ही प्रातः काल हो जाता है। पुत्र, तुम्हें उनके रथ पर चढ़ने से पूर्व ही वहां पहुंचना चाहिए, इसलिए शीघ्र जाओ पुत्र। देवी संध्या का कथन सत्य है। सूर्यदेव अपने समय के नियम का बहुत कड़ाई से पालन करते हैं। वे कभी भी अपने निर्धारित समय से नहीं डिगते। तुम शीघ्र जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। प्रणाम देवर्षि। कल्याण हो। नारायण नारायण। मुझे तो इन सब की बातों में समय का ध्यान ही नहीं रहा। प्रातः तो होने ही वाली है। प्रणाम गुरु माता। शुभम भवा। ओम सूर्य देवाय नमः। हे सूर्यदेव, मेरे पुत्र हनुमान पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मेरे स्वामी की रक्षा करना। आज प्रथम दिवस है, एक क्षण का भी विलंब मेरे लिए अनुचित है। सूर्य प्रकाश नभ में छाया, नव दिवस प्रारंभ हो आया। एकाग्रता से करते प्रयास, शीघ्र पहुँचे गुरु के पास। चिंतित हुआ हनुमत का मन, विलंब से ना हो अप्रसन्न। गुरुवर यदि होंगे क्रोध, शिक्षा प्राप्ति होगी अवरोध। काल स्तंभ पर तो प्रकाश आ गया है, अर्थात प्रातः काल हो गई है। मुझे विलंब हो गया, ना जाने क्या होगा अब। यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे विलंब हो चुका है। गुरुदेव का रथ तो निकल चुका है। अब तो गुरुदेव अवश्य मुझ पर क्रोधित होंगे। वो प्रणाम गुरुदेव। शुभाशीष हनुमान, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी शिक्षा प्रातःकाल होते ही आरंभ हो जाएगी। मैं जब रथ पर बैठता हूं तो प्रातःकाल हो जाता है, फिर भी तुमने विलंब कर दिया। विलंब के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं उपस्थित हो ही जाता, किंतु। हनुमान, समय किसी के लिए ठहरता नहीं, और जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसका सम्मान नहीं करता। यदि इसी गति से मैं पूरी सृष्टि की परिक्रमा करूंगा
तो बहुत ही समय लग जाएगा। मुझे मेरी गति बढ़ानी ही होगी। ओह, ये जल तो छलकने को है। मुझे मेरी गति कम करनी होगी। ये क्या? कुछ बूंदे तो छलक गई पात्र से। मुझे इन बूंदों को वापस लाना होगा। ये तो बड़ा ही कठिन कार्य है। माँ ने जो मोती पिरोने वाला कार्य दिया था उससे भी कठिन है। गुरुदेव ने तो बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य मुझे सौंप दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दशानन लंकेश को कालनेमी का प्रणाम। कालनेमी, आज तुम एकाएक यहाँ कोई सूचना लाए हो? हाँ दशानन। दशानन, वो वानर बालक हनुमान सुमेरु से बाहर शिक्षा प्राप्त करने गया हुआ है। इससे सूर्यदेव स्वयं उसे शिक्षा प्रदान करेंगे। ओ, तो वानर शिक्षा ग्रहण करने के लिए श्रेष्ठतम केंद्र में गया है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। स्वतः ही कुछ दिनों के लिए हमारे मार्ग का कंटक हट गया। किंतु लंकेश, एक तो वो वानर बालक पहले ही दिव्य वरदानों से युक्त है, अब उससे श्रेष्ठतम शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। शत्रु का बलवान और ज्ञानवान होना हमारे हित में नहीं है। कालने में वो वानर तो उसी दिन मेरे हाथों मारा जाता जिस दिन वो मेरे समक्ष आया था। क्योंकि मेरी मृत्यु तो उसके हाथों नहीं हो सकती, परंतु उसकी मृत्यु मेरे हाथों अवश्य हो सकती है। मेरे महादेव ने उस दिन उसकी रक्षा कर ली और उसे बचा लिया। उसके ज्ञान प्राप्त करने और शिक्षा ग्रहण करने से हमें कोई संकट नहीं है। कालने में हमारा केवल एक ही शत्रु है, नर रूपी नारायण। वो तुच्छ वानर बालक हनुमान नहीं। रुक जाओ वज्रासुर। रुक जाओ, इसने मुझ पर वार किया है, इसका वध मैं करूंगा।
वज्रासुर हूं मैं। तुझ जैसे तुच्छ वानर मेरा कुछ अहित नहीं कर सकता। मुझे नर नारायण अवतार के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता। किंतु मैं सबको मार सकता हूं, तुझे भी। देवराज, सुमेरु और उसके आसपास के क्षेत्रों में राक्षसों की गतिविधियां पुनः देखी गई हैं। हाँ वरुण देव, अभी हनुमान नहीं है ना वहां, इसीलिए राक्षसों को यह अवसर मिल गया। प्रणाम देवराजन। प्रणाम वरुण देव। विराजिए वायुदेव। क्या हुआ वायुदेव, आज आप बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं। प्रतीत होता है कि कोई शुभ समाचार लाएं। समाचार ही प्रसन्नता का है देवराज। हनुमान परीक्षा में सफल हुआ है। सूर्यदेव ने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है। सूर्यदेव का शिष्य बनना ब्रह्मांड के सबसे कठिन कार्यों में से एक है। हम देवताओं के पुत्र भी असफल हो जाते हैं इसमें। मेरा पुत्र गौ भी असफल हो गया था सूर्यदेव की परीक्षा में। तुम मुझे अपना गुरु क्यों बनाना चाहते हो? वो इसीलिए सूर्यदेव, क्योंकि एक तो मैं आपके सहायक का पुत्र हूँ और दूसरा कि आपसे शिक्षा पाना मेरे लिए गर्व की बात है। पुत्र, शिष्य को भी इस योग्य होना चाहिए कि गुरुदेव के लिए भी गर्व की बात हो। किंतु हनुमान ने यह अद्भुत कार्य कर दिखाया है वरुण देव। सत्य है वायुदेव, हनुमान बड़ा ही दिव्य बालक है। हम सभी देवताओं के बालकों से भी अधिक दिव्य। हनुमान की सफलता में उसके माता पिता महाराज केसरी और देवी अंजना की तपस्या, उनके द्वारा दिए गए संस्कार और सीख भुलाए नहीं जा सकते देव। सत्य वचन है। संतान के प्रथम गुरु उसके माता पिता ही होते हैं। किंतु जितना कठिन सूर्यदेव का शिष्य बनना है, उतना ही कठिन सूर्यदेव की शिक्षा ग्रहण करना भी है। हनुमान के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इस जल से भरे पात्र को लेकर तुम्हें संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करनी है और ये स्मरण रहे कि परिक्रमा लगाते हुए तुम्हें मार्ग में जितने भी उल्का पिंड मिले, तुम्हें उनकी गणना करनी है। किंतु तुम्हें यह ध्यान रखना होगा हनुमान कि इस जल के पात्र से एक भी बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए। इतने सारे उल्का पिंड, ये सब तीव्र गति से मेरी ओर ही आ रहे हैं। इनकी गणना करना तो दूर, मैं इनसे बच भी नहीं पाऊंगा। क्या करूं? गति बढ़ाता हूं तो जल छलक जाता है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। हनुमान, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर दूं? नारायण नारायण। मेरी सहायता? आप मेरी सहायता कैसे करेंगे? तुम तो बस जल के पात्र पर ही ध्यान केंद्रित रखो। उल्का पिंडों की गिनती मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। अच्छा। यदि हनुमान ने देव ऋषि से सहायता ले ली तो सूर्यदेव अवश्य रुष्ट हो जाएंगे। हो सकता है वो हनुमान को शिक्षा देने से मना कर दे। ऐसे में तो हनुमान की शिक्षा अपूर्ण रह जाएगी। ये महर्षि नारद अब कौन सी परीक्षा लेने पहुंच गए हनुमान की? हनुमान की तो पग 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 परीक्षाएं होनी है।
यह परीक्षाएं हनुमान के लिए बहुत बड़ी सीख होगी। देखना यह है कि हनुमान देवर्षि के द्वारा दिए जा रहे लोक में आता है या नहीं। तुम ये भी कर सकते हो कि तुम तीव्रता से आगे बढ़ते हुए उल्काओं की गणना करो। यदि पात्र से जल छलका तो मैं अपने कमंडल के जल से इसे पुनः भर दूंगा। ये रहा मेरा कमंडल। देवर्षि कह तो उचित ही रहे हैं। इनकी सहायता से मेरा कार्य सरल तो हो जाएगा और शीघ्रता से पूर्ण भी हो जाएगा। यदि आप कहें तो मैं आपका वाहन बनने को तैयार हूँ। यदि आज आप मेरी सवारी बनेंगे तो मेरे मूषक को बुरा लगेगा ना? गणपति जी ने सत्य कहा, वाहन नहीं बदलते और किसी की सहायता से स्पर्धा में विजय प्राप्त करना भी अनुचित है। ऐसी विजय का कोई अर्थ नहीं। देवर्षि, आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, किंतु गुरुदेव ने ये कार्य मुझे पूर्ण करने के लिए सौंपा है। माँ ने मुझे एक सीख दी थी, स्वयं के कार्य में किसी और की सहायता लेना फल के ही समान होता है। अतः इस कार्य को मुझे ही पूर्ण करने दीजिए। उत्तम, अति उत्तम हनुमान। नारायण नारायण। सुगम पथ ने दिया प्रलोभन, हनुमत ने चुना स्वावलंबन। विनम्रता का लेकर भाव स्वीकार किया देवर्षि प्रस्ताव। नहीं करेंगे गुरु से छल, हनुमत दर्शाते आत्मबल। करते स्वयं जो अपने कार्य, उत्तम मिलते उन्हें परिणाम। मुझे अविलंब ये कार्य समाप्त करके लौटना होगा, जिससे कि मैं 7 दिनों की सीमित अवधि में ही अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकूं। हनुमान, तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। तुमने सहायता लेने से मना करके ये सिद्ध कर दिया कि तुम सूर्यदेव जैसे महान गुरु से शिक्षा पाने के लिए सर्वथा योग्य शिष्य हो। सर्वथा योग्य शिष्य था मैं, फिर भी मुझ गव को सूर्यदेव ने अपना शिष्य नहीं बनाया। वरुण देव का पुत्र होकर भी उन्होंने मुझे शिष्य बनने के लिए अयोग्य ठहरा दिया। पुत्र, इतना क्रोध अनुचित है। कोई मेरे समीप नहीं आएगा। आप भी नहीं माते। गौ, मैं तुम्हारी माँ होकर भी तुम्हारे समीप नहीं आ सकती। त्याग करूंगा मैं सबका, कोई मेरे समीप नहीं आएगा। भोजन भी त्याग कर दूंगा। जल के देवता वरुण देव का पुत्र होकर भी मैं जल का त्याग कर दूंगा। धीरज रखो पुत्र, शांत हो जाओ। कैसा धीरज? अब सूर्य देव के मुख्य सहायक वरुण देव की पत्नी होकर भी मेरी सहायता नहीं कर सकती। पिताश्री भी कुछ नहीं कर सकते। इससे तो अच्छा होता कि मैं महाराज केसरी और देवी अंजना का पुत्र होता। तो आज मैं
सूर्य देव का शिष्य तो होता, हनुमान की भांति उनसे शिक्षा तो प्राप्त कर रहा होता। प्रणाम देवर्षि। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। नारायण नारायण। अब मुझे ही इस समस्या का कोई हल निकालना होगा। क्या हो सकता है इसका हल? एक उपाय है। मैं उल्का पिंडों से बचते हुए उनकी गणना भी कर लूंगा एवं जल को भी बचा लूंगा। ये 42वां उल्का पिंड। ये 43वां उल्का पिंड। ये 44वां। ये 45वां। ये 46वां। अभी तक तो 46 उल्का पिंड ही दिखाई दिए हैं। अब जल पात्र। ये 47वां उल्का पिंड तो जल पात्र की ओर बढ़ रहा है। कुछ बूंदें तो गिर ही गई। अब दिखाई भी नहीं दे रही है कि कहाँ गई। मैं तो असफल हुआ इस कार्य में। अब क्या होगा? गुरुदेव को सब स्पष्ट बता देना उचित ही होगा। असफल हुआ इस कार्य में। अब क्या होगा? गुरुदेव को सब स्पष्ट बता देना उचित ही होगा।
स्वामी, हनुमान तो असफल हो गए, अब क्या होगा? प्रिय, सफलता प्राप्ति के लिए अपनाए गए छोटे मार्ग एवं लघु उपाय सदैव अनुचित और अनर्थकारी होते हैं। विशेष रूप से ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई छोटा मार्ग नहीं होता, और जो ज्ञान प्राप्ति के लिए छोटे मार्ग को चुनते हैं उनका ज्ञान अधूरा रह जाता है, जो कभी कभी हानिकारक तो होता ही है, असफलता का कारण भी बनता है। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं आपके सौंपे गए कार्य में असफल रहा। असफलता से कभी निराश नहीं होना चाहिए। असफलता ही सफलता की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है वत्स। इस असफलता ने तुम्हें ये तो सिखा दिया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए कभी भी लघु मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव, किंतु मुझे कोई और उपाय सूझ ही नहीं रहा था। जल पात्र से ध्यान हटाकर उल्का पिंडों की गणना करूं तो जल छलक उठता है, और पात्र पर ध्यान देता तो गणना नहीं हो पा रही थी। वत्स, तुम प्रातः से सायंकाल तक अनेकों कार्य करते हो, किंतु उन कार्यों पर मन एकाग्र करते हुए श्वास लेना भूल जाते हो क्या? नहीं गुरुदेव। हनुमान, हमारा मस्तिष्क हृदय गति, श्वसन क्रिया, पाचन आदि क्रिया, देखना, सुनना, चलना, बोलना, सीखना, ये सब कार्य एक ही समय में एक साथ संपन्न करता है। हमारा मस्तिष्क असीम शक्तियों का भंडार है। आवश्यकता है तो उन्हें पहचान कर उनका प्रयोग करने की। मस्तिष्क के एक भाग को जल पात्र पर केंद्रित करो और दूसरे भाग को उल्का पिंडों पर। हनुमान, इस अभ्यास से ही तुम भावी जीवन में मन को एकाग्र करके एक साथ अनेक कार्य करने की दक्षता प्राप्त कर सकोगे। मन, आत्मा और बुद्धि के संतुलन को समझ पाओगे तुम। अब तो जान गए पुत्र कि तुम्हें कैसे अपना कार्य करना है। मैं सब समझ गया गुरुदेव। मन, मस्तिष्क और बुद्धि का ऐसा संतुलन बनाना है कि पात्र से ध्यान भी ना हटे और उल्का पिंडों की गणना भी होती रहे। उचित है पुत्र, अब जाओ और पुनः प्रयास करो। अवश्य गुरुदेव, प्रणाम। असफलता में ज्ञान निहित, गुरु वचन से हुआ विदित। गुरु ने गूढ़ पाठ सिखाया, महत्व परिश्रम का समझाया। संतुलित हो मन और बुद्धि, संभव होगी तब कार्य सिद्धि। हनुमत करेंगे पुनः प्रयास, गुरु मेरे साथ मेरी माता एवं पिताश्री का भी आशीर्वाद है। रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 महाबली हनुमान। अब देख वानर नरेश, मैं तेरी देह को कितनी भागों में विभाजित करता हूँ। अब तू नहीं बचेगा मेरे वार से।
तुझे समाप्त कर दूंगा। मुझे यहाँ से निकाल तुच्छ वानर। तुम्हें कोई नहीं निकालेगा वज्रासुर। अब जीवन भर ऐसे ही पड़े रहोगे तुम। मेरी मृत्यु नहीं होगी वानर, और बाहर आते ही तुझे और तेरी सारी वानर प्रजाति को मिटा दूंगा मैं। सेनापति, बालकों को बंधन मुक्त कराकर सुमेरु ले चलो। हमें शीघ्र वहां पहुंचना है। कदाचित हनुमान की कोई सूचना आई हो। जी महाराज। इस बार मुझे अपने कार्य में सफल होकर दिखाना है गुरुदेव को। जय गुरुदेव, मुझे शक्ति दें। एक उल्का, 2, 3, 4, 5, 6। 5,554,000। इससे बचना होगा और उनकी गणना भी करनी है। पाँच लाख 555। अब तो हनुमान की ये परिक्रमा सफल हो ही जाएगी। बस अन्य कोई नवीन विघ्न ना आ जाए। नारायण नारायण। देवर्षि, आप लंका में पधारे हैं, वो भी प्रसन्न मुद्रा में। आश्चर्य है। लंकेश रावण श्री हरि नारायण की भक्ति। नारायण, छलिया नारायण का नाम नहीं लेंगे आप मेरे सामने। रावण, मैं तो ये बताने आया हूँ कि तुम्हें ज्ञात भी है कि आजकल क्या हो रहा है सूर्यलोक में। स्वयं सूर्यदेव शिक्षा दे रहे हैं हनुमान को, वो भी किसी विशेष कार्य के लिए। वो ज्ञात है मुझे, परंतु आप हनुमान के किस विशेष कार्य के बारे में बात कर रहे हैं? अब हनुमान की शिक्षा तुम्हारे किसी कार्य के लिए तो हो नहीं रही होगी, और जिस कार्य के लिए हो रही है वो वही है जो तुम्हारे संहार का कारण बनेगा। देवर्षि, आपने मेरे भाई कुंभकर्ण को तो ये सूचना दे दी कि नारायण नर का अवतार ले चुका है, परंतु ये आपने हमें नहीं बताया। क्यों? तुम इतने बड़े सम्राट किस लिए हो? तुम्हें स्वयं अपने शत्रु की हर सूचना रखनी चाहिए।
मैं तो कहता हूँ कि अभी भी श्री हरि की शरण में आ जाओ, कल्याण होगा तुम्हारा। यदि ये वाणी किसी और के मुख से निकली होती तो महादेव की सौगंध, उसका शीश उसके धड़ से अलग मृत्यु के मुख में होता। मृत्यु के मुख में तो सभी को जाना है एक दिन इस मृत्यु लोक में। मृत्यु ही अटल सत्य है। नारायण नारायण। सूर्यदेव स्वयं हनुमान को शिक्षा दे रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए भी स्वयं ही जाना होगा। ठहरो रावण। प्रणाम दैत्य गुरु। कल्याण भव। रावण, जो कार्य शब्द कर सकते हैं वहां तलवार का प्रयोग नहीं किया जाता। युक्ति से काम लो इस बार। किस युक्ति की बात कर रहे हैं आप? रावण, हनुमान को 7 दिनों में अपनी शिक्षा पूर्ण करनी है। एक बात मैं बता दूं, हनुमान की भांति ही वरुण देव का पुत्र गौ भी सूर्य देव के पास शिक्षा लेने के लिए गया था, परंतु सूर्य देव ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। समझ गया दैत्य गुरु कि मुझे क्या करना है। अब किसी भी स्थिति में 7 दिन में हनुमान की शिक्षा पूर्ण नहीं होगी। पाँच लक्ष 556। पाँच लक्ष 557। पाँच लक्ष 558। 5 लक्ष 559। 5 लक्ष 560। 5 लक्ष 561। क्या जलते हुए उल्का पिंड? चिंता मत कीजिए महारानी जी, सूचना आ गई है। महाराज किसी भी क्षण आते ही होंगे। ईश्वर, सारे बालक कुशलता से ही हो। मुझे तो भरोसा है महाराज पर, वे बालकों को कुछ नहीं होने देंगे। देखो महाराज केसरी आ गए।
बालक भी साथ हैं। महाराज, मेरा पुत्र। स्वामी, कुशल तो हो ना पुत्र? देखिए, आपके पराक्रम से सभी परिवार कितने प्रसन्न हो उठे हैं। सब माताओं के जैसे प्राण वापस लौट आए हो। मेरे पुत्र, मेरे लाल, तुझे असुरों ने सताया तो नहीं? माँ, मुझे उन असुरों के सताने का भय नहीं था, मुझे आप सबकी चिंता थी। महाराज ने आकर हम सबको बचा लिया। महाराज, आपने मेरे पुत्र को बचा के हम सबको जीने का सहारा दिया है। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। भगवान आपको और आपके परिवार को समस्त दुखों और विपदाओं से बचाए। बहन, प्रजा और शरणागत की रक्षा करना तो राजा का कर्तव्य है। प्रजा राजा की संतान के समान होती है। मैं तो मात्र अपना कर्तव्य निभा रहा था। बस ईश्वर की इतनी कृपा रही कि मैं इन सब की रक्षा करने में समर्थ रहा। महाराज केसरी यहाँ अपने बालकों को असुरों से बचाकर अपना पराक्रम दिखाए और वहाँ हनुमान सूर्यदेव द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अपना पराक्रम दिखा रहा है। प्रणाम वायुदेव, प्रणाम वायुदेव। अर्थात सूर्यदेव ने मेरे पुत्र हनुमान को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। हाँ देवी अंजना, अब संसार के सबसे बड़े ज्ञान मंदिर के आचार्य सूर्यदेव उसके गुरु हैं। और हनुमान अपनी शिक्षा का प्रथम अध्याय पूर्ण करने के लिए निकल भी चुका है। इन जलते हुए उल्कापिंडों की गणना करने में बड़ी ही कठिनाई होगी। ये सब तो गोलाकार घूमते हुए आगे आ रहे हैं। ये जलती हुई अग्नि का तीव्र प्रकाश और धुएं के कारण सब एक में ही मिले हुए लग रहे हैं। इससे मेरी गणना में त्रुटि हो सकती है। मुझे कुछ करना होगा। हनुमत देख हुए विचलित, उल्का समूह गतिमान ज्वलित, अंधकार धूम्र से छाया, हनुमत दृष्टि पे भ्रम का साया। कार पर केंद्रित उनका ध्यान, करेंगे समस्या का समाधान।